Yes. Today we have to discuss about integration by partial fraction. पार्शियल फ्रैक्शन का छोटा सा मैंने एक हिंट आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था, बताया था उस दिन जो प्रीवियस क्लास हुई थी, आपकी हुई थी ना क्लास ऊपर, हाँ आप ही थे सर, कि पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई करते हैं। बताया था ना मैंने कि अगर हम किसी फंक्शन का नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं बना सकते या क्यूबिक आता है या 3 मल्टीपल्स में आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, तो हमें वो कैसे करना पड़ता है, पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ता है, उसको सब्ट्रैक्ट करके हम अलग अलग कर लेते हैं। कैसे? पहले पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म देखो जरा। फर्स्ट फॉर्म क्या है? अगर फंक्शन आपका इस फॉर्म में है x + 1 x + 2, तो आप इसे ब्रेक करेंगे a अपॉन x + 1 एंड प्लस b अपॉन x + 2। कोई डाउट? एक फॉर्म तो ये आने वाली है। सेकेंड फॉर्म क्या आएगी? अगर आपका इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में है x ब्रैकेट x + 1 का होल स्क्वायर, तो आप इसे ब्रेक करेंगे a अपॉन x, पहला फैक्टर ये है, प्लस b अपॉन x + 1 और प्लस के c अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। यानी कि आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि टोटल एवरेज आपको जो एलसीएम है वो यही आना चाहिए। क्लियर? थर्ड केस ये है कि अगर आपका फ्रैक्शन किस फॉर्म में है 1 अपॉन x + 1 का होल क्यूब हो, तो क्या करोगे? a अपॉन x + 1, b अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन x + 1 का होल क्यूब। कोई डाउट? और फिर थर्ड केस, सॉरी फोर्थ केस है लास्ट, वो क्या है? सपोज कीजिए 1 अपॉन x + 1 और यहां पर आ जाता है क्वाड्रेटिक x² + 1, कुछ भी आ सकता है। अगर स्क्वायर में आ जाए x², तो क्या होगा? आप फर्स्ट को a अपॉन x + 1 कंसीडर करेंगे और प्लस जहां स्क्वायर होगा उसे लेंगे, इससे आगे क्या आएगा? b x + c अपॉन x² + 1। अब आप कहें अगर दोनों पे आ जाए सर, ठीक है, तो दोनों पे आ जाए तो सर उसका केस थोड़ा अलग है। उसमें मान लीजिए यहाँ x² आ जाए, x² + 2, तो यहाँ x² को हम कुछ और वेरिएबल y मान करके इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे और फिर हो जाएगा वो बाद में। ठीक है, तो ऐसे केस में हम छोड़ देते हैं इसको, चलो जो भी है ये 1 का है ना। तो ये 4 केस मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के बताए हैं। पहले ब्रेक करना बताया आपको हमने कि आप ब्रेक कैसे करेंगे। अब देन क्या करना है? आपने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के आफ्टर आपको a एंड b और c की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर यहां पुट करेंगे, तब इन तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। कंसेप्ट ये है पार्शियल फ्रैक्शन का। क्लियर है नहीं? बताइए, इस तरह से ब्रेक तो कर लेंगे। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ इस पर डिपेंड, नोट कर, ये बुक में दिए हुए हैं सब आपको, चैप्टर स्टार्टिंग से एक्सरसाइज से पहले आपको दिए हुए है ना, 4-5 केस दिए हैं, उनको चेक कर लेना। अब क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। एबीसी की वैल्यू फाइंड करना, मैंने इसमें ये लिखा कि फाइंड कर लिया अगर एबीसी आपने, देन इजीली यू कैन फाइंड इंटीग्रेशन। ओके, चलिए बताओ जरा क्वेश्चन कौन सा कराऊं 7.5 में। थर्ड पहले, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम ही है, ठीक है, तो थर्ड में करा देता हूं। फर्स्ट क्या है? 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 एंड x - 3 इजी कर लो। पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, कर दे। क्या आएगा यहाँ पर? a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 और प्लस c अपॉन। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब जरा देखो सोल्व कैसे करना है। आप इसे लिखें 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 और x - 3 इजी कर लो, एलसीएम ले लें, यही आ जाएगा और x - 3 इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, दोनों की मल्टीप्लाई a में हो जाएगी, a ब्रैकेट x - 2 और x प्लस b ब्रैकेट x - 1 और x - 2। क्लियर? x - 3 प्लस c ब्रैकेट x - 1 एंड x - 2। कोई डाउट? ये पूरा नीचे कैंसिल हो गया, हो गया। अब ऊपर इक्वेशन बन गई क्या? 3x - 1 कंप्लीट इक्वेशन बन गई है।
अब करना क्या है देखो, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, यहां से वैल्यू निकालते हैं। जब आप इसमें x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3 × 1 - 1 कितना आएगा 2 इज इक्वल टू ये 0 और ये 0 पूरा कंप्लीट 0 हो गया। यहाँ सिर्फ a बचा, a ब्रैकेट 1 - 2 -1 और मल्टीप्लाई 1 - 3 -2। क्लियर? देयरफॉर e की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, 2 से 2 कैंसिल होकर के माइनस माइनस प्लस हो गया। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, लो जी 2 3 6 - 1 5 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा b 2 - 1 1 और 2 - 3 -3, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। ठीक है, अब पुट करो आप क्या x इज इक्वल टू क्या पुट करना बोलो 3। ठीक है, 3 यहाँ पुट करेंगे, 3 3 9 - 1 8 इक्वल टू ये भी 0 ये भी 0 ये बचेगा c ब्रैकेट 3 - 1 कितना हो गया 2 और मल्टीप्लाई 3 - 2 1, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। क्लियर? अब देखो फाइनल इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 और x - 3 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था, ये किसके इक्वल था a की वैल्यू का क्या थी 1 अपॉन x - 1 प्लस b कहाँ b की वैल्यू -5, तो यहाँ -5 आएगा तो यहाँ -5 आ जाएगा, मैं यहाँ -5 कर दूँ माइनस के 5 अपॉन x - 2 और प्लस c क्या है आपका 4 अपॉन x - 3, लो भैया ये dx। ठीक है, आप इसका बहुत आसानी से आप इसको टी लाइट किया तो 1 अपॉन टी log t, पहला आ गया log मॉडुलस x - 1 माइनस 5 log मॉडुलस x - 2 प्लस 4 log मॉडुलस x - 3 और प्लस के c, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन किया है, बिल्कुल आसान है। एक बार पार्शियल फ्रैक्शन कर लें आप, इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, या तो tan इनवर्स x का बनेगा या फिर log x का बनेगा मोस्टली। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी यहाँ पर। सीक्वेंस से यही ध्यान रखना है कि जो आपने नीचे फैक्टर्स लिए हैं इन्हीं को आप सीक्वेंस से इजिकल टू 0 लेकर के यहाँ से 1x की वैल्यू फाइंड आउट करें और सीक्वेंस से पुट करते चले जाएं, a b c की वैल्यू आपकी फाइंड आउट और वापस यहाँ पुट करके फाइनल जो ये पूरा फ्रैक्शन है इसके इक्वल आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल होगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर? नोट इट डाउन। एक काफी इंपॉर्टेंट बात है इंटीग्रेशन के बारे में, अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिया है इस इंटीग्रेशन को आप तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक इसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि रूल होता है इंटीग्रेशन में अगर फ्रैक्शन दिया है तो ऊपर की x की पावर नीचे की पावर से कम होती है ऑलवेज, तभी इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है किसी भी मेथड से। बट अगर इक्वल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड x² + 1 बाई 2x² + 3x + 1, देन उसको क्या करेंगे आप आगे फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा बाद में, अगर रह भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं डिवाइड करने के आफ्टर। पहले डिवाइड करके मान लीजिए एक कांस्टेंट आएगा, इधर मान लो 1 आ गया तो 1 का इंटीग्रेशन अलग होगा और फिर जो पावर कम बचेगी ना इधर कोसेंस वाली वो फिर अलग होगा। ठीक है, तो अब आप इसमें देख लें 7 में करा रहा हूं क्योंकि वो x² + 1 है। 8 में क्या करेंगे जरा बताना मुझे, a/x + 2 पहले लिख लेना, b/x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस c/x - 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसमें करेंगे 9 में x² कॉमन ले लेंगे, पहले फैक्टराइज कर लो नीचे और फिर जिस तरह से मैं 7 कराऊंगा वैसे ही कर देंगे आप। अब 7 10 और 11 तो हो जाएगा क्योंकि x² - 4 है ना, x² - 4 क्या करोगे आप x - 2 और x + 2 कर लीजिए, देखो ठीक है ना। तो 3 फैक्टर आ जाएंगे, फिर a/x + सॉरी 1/a/, और फिर b/, फिर c/, तो ये काफी क्वेश्चन से हो जाएगा आराम से। अब मैं इसमें आपको 7
देखिए 7 क्वेश्चन, 7 को थोड़ा सा मैं इंप्रूव करके लिख सकता हूँ नहीं? 7 को मैं इस तरह से लिखता हूँ 2x माइनस 3 अपॉन, इस सेकंड वाले फैक्टर को पहले ले लेता हूँ 2x प्लस 3 और फिर है x स्क्वायर माइनस, नहीं ये तो हो जाएगा, अच्छा x स्क्वायर प्लस 1 है, x माइनस 1 और ऊपर क्या है x, है ना? ये है सर, वो मैंने टैब नोट कर लिया था। क्लियर? देखें जरा आप ध्यान से, आप पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन करें, a अपॉन x माइनस 1 प्लस क्या आएगा bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखना, x अपॉन x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू एलसीएम x माइनस 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1, डिवाइड करेंगे कैंसिल, a की मल्टीप्लाई हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 में और प्लस bx प्लस c की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें x माइनस 1 में। कोई डाउट? ये कैंसिल हो गया, ये तो हर में कैंसिल होता चला जाएगा। अब देखिए जरा, x इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के b x स्क्वायर माइनस के bx और प्लस के cx और माइनस के c, मल्टीप्लाई कर दी मैंने। एक नया मेथड और भी है, अगर वो फेल हो जाए, एक तो आप इसमें क्या करें कि आप x इज इक्वल टू 1 पुट कर देता है, तो 1 यहाँ पुट करें, 1 इज इक्वल टू a, ये 1 प्लस 1 आ जाएगा और प्लस bx प्लस c और ये आ जाएगा 0, तो ये सब कुछ 0 हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू ऑब्टेन हो गई 1/2। बात ठीक है? अब क्या पुट करें? अब प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये तो नॉट रियल वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा मेथड अप्लाई होगा, क्या? कोफिशिएंट का इक्वेट करना। दोनों तरफ हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। इधर क्या है? x, x का कोफिशिएंट कितना है? 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर तो dx, यहाँ पे x है और यहाँ पर x है, क्या आ रहा है? c माइनस b, लेकिन a की वैल्यू हमारे पास में है, तो ये इसका तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एक और कर लो, एक्स स्क्वायर कर लो, यहाँ पे क्या है? b और यहाँ क्या है? प्लस a और इधर क्या है? 0, उधर तो है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो इसलिए उसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 0। a की वैल्यू पुट कर दो 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 1/2, और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो c की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो माइनस के 1/2 इज इक्वल टू c, दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू कितना आ गया? ये कोई डाउट? अब फाइनल इंटीग्रेशन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dx। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 1/2, 1/2 x माइनस 1 प्लस b कितना है? माइनस के 1/2 b और प्लस के 1/2 है? अच्छा b नहीं है, x है वो, ठीक है। अपॉन में क्या था? x स्क्वायर प्लस 1, सब में से 1/2 कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने सबसे 1/2 बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन बचा 1 अपॉन x माइनस 1 और प्लस के 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे? इसका तो बन रहा है log x माइनस 1, लेकिन यहाँ पर ये भी बन रहा है tan इनवर्स का, लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको फिर ब्रेक कर दो 1 के अपॉन और x के अपॉन में, तो ये आ जाएगा कहाँ का? यहाँ ये आएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भैया इसको टी लेट कर दो, ठीक है। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आ गया? dt। तो x आई हमें 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा dt के,
तो इंटीग्रेशन आएगा फाइनल, दिख रहा है क्या? हाँ आ रहा है, 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 अलग कर लो ये dx, और प्लस इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx अलग हो गया, और ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर, और माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 1/t और dt। कोई दिक्कत तो नहीं? ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो 1/2, यहाँ तो आ जाएगा log x-1 प्लस यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का ही तो होता है ये, और माइनस के 1/2 log t और प्लस के c। क्लियर? log t की वैल्यू पुट कर दो वापस, ये जाएगा 1/2 ब्रैकेट log x-1 प्लस tan इनवर्स x और माइनस के 1/2 log 1 + x² और प्लस के c। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर आंसर मैच ना हो रहा हो तो क्या किया होगा उन्होंने, इसको सिंप्लीफाई कर लिया होगा, बस इन दोनों को log में सिंप्लीफाई हो जाता है कभी कभी, ये 1/2 यहाँ रूट में चला जाएगा, जब ये माइनस में तो ये अपॉन नहीं आ जाएगा, हाल तो यही छोड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है? बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें। मेन है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा बाद में। ठीक है, और इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ आकर क्या डर जाएंगे आप इस फंक्शन पर आकर कि अब इसमें क्या करें, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 - x तो दिया नहीं है, हमने क्या किया, इसे ब्रेक कर लिया, 1 के अपोन में अलग, x के अपोन में अलग, 1/x² + 1 तो tan इनवर्स x बन गया, और इसमें x दिया है तो इसको t राइट करके इसका x dx आ जाएगा ऊपर। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बातें चलेंगी इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब तो मेथड्स आ रहे हैं कि कॉमन इंटीग्रेशन वहां पर यूज होना है, अब मेथड कौन कौन से हैं अलग। ठीक है, नोट इट डाउन। 21 1/e⁻x-1 हिंट भी दिया है इसमें, लेकिन वहां हिंट नहीं मिलने वाला बोर्ड में आपको, यहाँ तो दिया है, हिंट बोर्ड में नहीं मिलता जल्दी। क्या कहते हैं आप, बोलो। लेकिन जब e⁻x को t लाइट करोगे तो ऊपर e⁻x भी तो आएगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है। देखो हमने कहा लेट e⁻x = t, डेरिवेटिव करो e⁻x का e⁻x dx = dt। देखना ध्यान से, dx = dt अपॉन e⁻x, dx = dt अपॉन e⁻x किसके इक्वल था, ठीक है, ये बात है बोल करके आने वाली। अब पुट करो, ये इंटीग्रेशन था ना और dx था यहाँ पर, तो ये आ गया इंटीग्रेशन dx की जगह तो आ गया dt अपॉन t, और ये बचा t - 1। लो जी, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, a अपॉन t और प्लस के b अपॉन t - 1। आगे सोल्व कर लोगे, बिल्कुल सिंपल बन गया आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, क्लियर? चलिए अब पार्शियल फ्रैक्शन बता देता हूं मैं। पार्शियल फ्रैक्शन जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था, यहाँ इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट रूल है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, देख लेते हैं। रफ कर दूं इसे, कर दो रफ। देखिए सपोज कीजिए आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट में इस तरह से है कि उसमें सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई नहीं हो रहा। मान लो e⁻x और log x आ जाए, तो उसमें तो कुछ t भी नहीं राइट कर सकते। मोस्टली क्या किया हमने कि जितने फ्रैक्शंस हमारे मल्टीप्लाई में आए थे उनमें हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया था। क्या था नहीं किया था, एक को t राइट कर लिया, दूसरा dt बन गया मल्टीप्लाई में, यही तो हुआ था ना। लेकिन कुछ केस ऐसे भी तो हो सकते हैं, sin x × x, क्या t लेट करें इसमें, कुछ बनेगा ही नहीं, तो वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट या प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। क्या है, ध्यान दो जरा यहाँ पर, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन fx, सेकंड फंक्शन gx और इनटू dx इक्वल टू क्या अप्लाई होगा, रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन fx एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ gx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस
इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स और इनटू में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो आएगा उस पूरे का होल इंटीग्रेशन। बड़ी कमाल की बात है, हैं? दिक्कत हो गई? कहोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा? ये करना पड़ेगा भाई, करना पड़ता है। 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं अभी हैंड टू हैंड आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू एक्स, ठीक है? हाँ, एक रूल है इसमें, आइलेट रूल, ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें दिक्कत ये भी आएगी कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा कंसिडर किया जाए, सेकंड फंक्शन कौन सा कंसिडर किया जाए। अगर उल्टा ले लेना आपने सोल्व ही नहीं होगा फिर। आइलेट बता देता हूं मैं, ILATE, आइलेट। आई मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स वाला अगर साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स सबसे पहले वो लिया जाएगा अगर है तो। एल मींस लोगरिथमिक, ए मींस एल्जेब्रिक, जैसे ये एल्जेब्रिक एक्स है यानी कि एल्जेब्रिक 2x + 1 x x² 3x इस तरह से। टी मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स जो आ रहा है। ई मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x। ध्यान रखना अगर e की पावर x है तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा सेकंड नंबर पे। अब इसके अकॉर्डिंग देख लो जरा क्या हमारा सही है। ये एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो x को इधर लिखना पड़ेगा, साइन x को इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये तो आई थिंक बात नोट करने वाले, कर लो आप इसको तो नोट। यही मैंने आइलेट रूल आपको एक्सप्लेन किया है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन x sin x dx। फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड ये है, ध्यान दो जरा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन sin x dx, तो पूरे होल का क्या है, इंटीग्रेशन। क्लियर? अब देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव क्या होता है, मल्टीप्लाई इंटू है sin x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो गया, और इंटू में dx। कोई दिक्कत तो नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक फर्स्ट लाइन लिखने की बात है बस, फर्स्ट लाइन आप लिख लेंगे तुरंत होता चला जाएगा। ये आ गया आपका माइनस के x cos x और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन क्या बचा, cos x dx। लो जी, इसका तो होता ही है sin x, तो ये आ गया माइनस के x cos x और प्लस के cos x का sin x होता है नहीं, और प्लस के c फाइनल, ठीक है? फर्स्ट लाइन देखने से बड़ी डरावनी लग रही है, हैं? कि कितना बड़ा इंटीग्रेशन है, पहले फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रेशन फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, एक का डी बाई डी एक्स दूसरे का इंटीग्रेशन फिर होल का इंटीग्रेशन। ये ध्यान रखना है बस, ये वाली लाइन सेकंड वाली, ठीक है? सीक्वेंस से करते जाओगे आइलेट के अकॉर्डिंग। अब देखो अगर आइलेट आप अप्लाई नहीं करते ना तो यहाँ इंटीग्रेशन ये एक्सटेंड होता रहेगा, इंटीग्रेशन खत्म नहीं होता। ये जैसे यहाँ पर सिंगल डिजिट cos x आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आता है, cos x इंटू एक्स आ जाता है दोबारा से, क्योंकि x का फिर इंटीग्रेशन करते ना, और x का इंटीग्रेशन क्या आता है, x²/2। तो यहाँ क्या बनता है वो, cos x इंटू x²/2। फिर ये एक्सटेंड होता रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता। इसलिए आइलेट रूल समझना और अप्लाई करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन करने से पहले यही देख लें कि आइलेट रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, और नहीं लिखा हुआ है तो करते रहना, फिर इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगा बिल्कुल। समझ गए? क्लियर है? 1-2 क्वेश्चन और कराने हैं, बाकी तो इसमें आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 7-8 क्वेश्चन तुम कर लोगे स्टार्टिंग के इसके, सिर्फ इसी तरीके से। 3 आ गए, 3 नहीं आएंगे आई थिंक, फिर उनको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके 2 बनाएंगे, फिर 3 नहीं आएंगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से 8, 9 क्वेश्चन तक कर सकते हैं आप, अगर टाइम मिल जाए तो।